हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। सेंचुरी से लेके 19वीं सेंचुरी तक लिखी और उसमें उसने कहा कि इसमें से 1700 साल तक अधिकतर इंडिया की, नहीं तो कभी कभी चाइना की इकोनॉमी ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी। और बड़ी ही नहीं थी कि टुगेदर इन दोनों के बीच में लगभग 55 to 60% इकोनॉमिक पावर थी, बाकी सारी दुनिया में 40%। भारत ने बहुत बड़ी सक्सेसेस देखी हैं। हमें 150-200 साल लगते हैं। ऐसे कई बड़े कालखंड आए हैं जिसमें वो अपनी पराकाष्ठा पर था, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, आर्थिक विकास की, लेकिन हम वहां से गिर भी सकते हैं। देयर इज नथिंग परमानेंट इन लाइफ। आपको अपने हर दिन की उसकी रक्षा प्रतिदिन करनी पड़ती है। ये एक परपेचुअल स्ट्रगल होता है। नेशनहुड और राष्ट्र को मजबूत रखना ये एक निरंतर संघर्ष है, जैसे कि आपका भी संघर्ष निरंतर है। ये कभी समाप्त नहीं होता। आखिरी सांस तक आपका जीवन तब तक सार्थक है जब तक आप सोचते हैं कि मेरे लिए करने के लिए कल भी कुछ है। अगर आपके पास कल कुछ नहीं है तो आपका जीना बेकार है। आप सोचते हैं और जो कल मैंने करना है वो डिसिप्लिन आपके अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा कर देगी। उसके लिए शक्ति भी आएगी, समय भी होगा, संयोग भी होगा और आप उसे कर भी पाएंगे और आप कामयाब हों।